नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी ने एक मेट्रो का दोबारा उद्घाटन किया और जाने क्या क्या बोला उस पर तो बात करूंगा, लेकिन उसके पहले दो पॉजिटिव खबरें लेकर आया हूं जिसको देखकर सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। लखनऊ की खबर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जो मस्जिद है वहां बच्चे नमाज पढ़ना चाहते थे, लेकिन उस मस्जिद को बंद करा दिया गया। अब छोड़ दीजिए, बंद करा दिया गया, प्रशासन बंद कराने के अलावा और क्या कर रहा है। लेकिन जब उन बच्चों ने बैरिकेड गिराकर मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ना शुरू किया तो सबसे सुंदर दृश्य यह दिखाई दिया कि हिंदू बच्चे उनके पीछे हाथ बांध कर खड़े हो गए कि कोई उनको परेशान ना कर सके, तंग ना कर सके, हमला ना कर सके। यह मोहब्बत है। मैंने सुबह लिखा था कि तुम कितनी नफरत फैलाओगे, हर घर से मोहब्बत निकलेगी। और एक और खबर ऐसी ही आती है राजस्थान से। राजस्थान के एक एक्स एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं। मेरी दुआ है कि जिंदगी भर वो पूर्व एमपी बने रहें, इसके बाद किसी कुर्सी पर कभी चुने ना जाएं, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। वो कंबल बांट रहे थे और कंबल बांटते समय उन्होंने देख लिया कि कुछ मुस्लिम महिलाएं कंबल ले रही हैं, तो उनके हाथ से कंबल वापस ले लिया। कहा जाता है कि दान देते समय ऐसे दान दो कि बायां हाथ ये ना देख सके कि दायां हाथ क्या कर रहा है। और ये कैसा इंसान है जो दान देते समय धर्म और जाति देख रहा है। खैर, ये तो एक खबर थी, लेकिन इसके बाद एक खबर आई कि कुछ लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने एक वीडियो बनाकर जारी किया। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। तो सुना आपने, इन लोगों ने बहुत साफ कहा कि जो तुम कर रहे हो ये नफरत फैलाना है। जाहिर है ये लोग हिंदू हैं, इसलिए थोड़े बहुत जो लोग सामने आ रहे हैं मोहब्बत का संदेशा लेकर हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, ये सबसे अच्छी खबर है। मोहब्बत का त्योहार होली आने वाला है और पाक माह रमजान चल रहा है। इसके बीच जब ऐसी खूबसूरत खबरें आती हैं तो जी करता है कि सारी राजनीति एक तरफ रख दें और सबसे पहले इन खबरों पर बात करें। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी गजब के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहा करते थे। उनके घर के बारे में फेमस था कि अगर बच्चे उनके पास पहुंच जाए कि पापा ये वाली किताब चाहिए, तो वो कहते थे अरे यार मुझे भी तो एक नई पेन खरीदनी है, पैसा ही नहीं है मेरे पास। बच्चे बेचारे चुप होके वापस लौट जाते थे। आंटी अगर कभी उनके पास जाती थी और कहती थी ये वाला सामान खरीदना है, तो वो कहते थे देखो ना मेरा शर्ट फट गया है, मैं कैसे खरीदूं। तो कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेने की जगह सिर्फ अपनी ही परेशानी, अपना ही दुख, अपना ही दर्द रोते रहते हैं। विक्टिम कार्ड जिंदगी भर खेलते रहते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन अपना ही रोना लगातार रोते रहते हैं। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण पर प्रियंका गांधी ने एक बड़ी छोटी सी टिप्पणी की है। कुल मिलाकर मुझे लगता है 45 सेकंड की टिप्पणी होगी। वो टिप्पणी भी सुन लेनी चाहिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री महोदय, मेरे नाम। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी ने, मेरे नाम। इनको फिल्म बना लेनी चाहिए और उसमें शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ और सिर्फ रोना चाहिए। कांग्रेस वालों ने मुझे ये कह दिया, कांग्रेस वाले नंगे हो गए, कांग्रेस वाले फलाना हो गए। अरे आपने क्या किया हुजूर आला? आप इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में जिसका संदर्भ आया है। 2002 से एप्स्टीन काम कर रहा है कम से कम। उसके पहले और उसके बाद हमारे इतने प्रधानमंत्री हुए। 2002 में भी हमारे प्रधानमंत्री थे, 10 में भी थे,
लगातार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी रहे। किसी का कोई रेफरेंस, किसी का कोई संदर्भ एप्स्टीन फाइल में नहीं मिला है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, पिछली बार आप इजराइल गए थे और आपके इजराइल से लौटने के 2 दिन बाद यह मेल है उसमें, जिसमें स्टीव बैनन ने लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल में वो सब किया जो ट्रंप चाहते थे, ट्रंप को खुश करने के लिए नाचे और गाए। ये उस मेल में लिखा हुआ है और आप चाहते हैं आपसे कोई सवाल ना करे। आपसे कोई सवाल करे तो रोना शुरू कर देते हैं। इतने किलो गाली दी, इतने कुंटल गाली दी, फला किया, ढिमका किया। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे सवाल नहीं होगा तो किससे सवाल होगा? ट्रेड डील करने गए अमेरिका से, रोज अमेरिका बेइज्जत करता है, रोज ट्रंप बेइज्जत करता है, किसी का जवाब आप नहीं दे पाते हैं। जनता क्यों ना सवाल पूछे कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री पद की बेइज्जती होती है तो इस देश की बेइज्जती होती है। अगर कांग्रेस के नंगे प्रदर्शन करने से आपकी बेइज्जती हो गई तो जरा यह बता दीजिए कि जब ट्रंप रोज आपको नंगा करता है तो आपकी बेइज्जती नहीं होती? जब वो रोज कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवा दिया, जब वो कहता है कि 11 जहाज गिरे, जब वो कहता है कि मैंने धमकी दी टैरिफ लगाने की और डर के मारे वो रुक गई जंग, जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ट्रंप के मुंह पे सामने खड़े होकर कहता है कि हां हुजूर आपने जंग रुकवाई, तो आप क्यों नहीं कह पाते हैं कि नहीं आपने जंग नहीं रुकवाई, हमने अपनी मर्जी से जंग रोकी? इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि शायद वो सच बोल रहा है। तब आपकी बेइज्जती नहीं होती है। आपके मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में बार 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 आता है। एक ऐसा आदमी जो राजनीति में सक्रिय नहीं था, एक ऐसा आदमी जो विदेश सेवा में था, वो विदेश सेवा से रिटायर होता है और खट से आपका मंत्री बन जाता है। हरदीप सिंह पुरी लोकसभा का चुनाव हारते हैं, उसके बाद फिर से मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा में उनको लेकर आया जाता है। यह सवाल तो पहले से था कि आखिर ऐसा क्या खास है उनमें, और अब यह मालूम चल रहा है कि एप्स्टीन फाइल में एक नहीं कई कई बार उनका नाम है। और नाम भी ऐसा नहीं है कि रेफरेंस आया हो, सीधे उनके मेल हैं, उनको किए हुए मेल हैं, और उनके किए हुए मेल हैं वो सीधे एप्स्टीन से बात कर रहे थे, मिलने का टाइम मांग रहे थे। और टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं जब मैं पहली बार जा रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं। आप भारत के विदेश सेवा में रहे हैं, राजनयिक रहे हैं, आप ऐसे ही कहीं चल देते हैं अगर कोई आपका अपहरण कर लेता तो? यह सवाल पवन खेड़ा ने पूछा था और मुझे लगता है जरूरी सवाल पूछा था। यह तो जनता को बेवकूफ बनाना है, टीवी पर बैठकर इस तरह की बातें करना, या यह बताना है कि आप कितनी गंभीरता से काम कर रहे थे। आपका नाम बार बार आता है, मेल आता है, वहां दिखता है जहां आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं कब मिलने आऊं, टाइम मांग रहे हैं। और अब तो एक नया खुलासा यह हुआ है कि आपकी पुत्री को 1200 करोड़ रुपए वहां से मिले हैं, जिसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। अगर वो खुलासा सच है, अगर वो आरोप सच है, तो दुनिया का कोई भी देश होता तुरंत इनको मंत्री पद से हटा दिया जाता। तो कोई अगर नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछ रहा है कि हरदीप पुरी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी को यह गाली क्यों लग रही है? एआई सम्मेलन हुआ, विश्व का सबसे बड़ा, अरे उस विश्व के सबसे बड़े एआई सम्मेलन से हमें क्या मिला? डेटा सेंटर स्थापित होंगे। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक डेटा सेंटर जो है औसतन 4 मिलियन गैलन वाटर यूज करता है, पानी यूज करता है। भारत में पीने का पानी अभी भी सब लोगों को अवेलेबल नहीं है। यहां डेटा सेंटर बनेंगे तो उसको कूल रखने के लिए पानी कहां से आएगा? आईटी सेल के मजदूर तो कह रहे हैं अरे डेटा सेंटर है, उसमें पानी की क्या जरूरत है? मूर्खों, जरा गूगल ही करके देख लो, पता चल जाएगा कि डेटा सेंटर के लिए कितने पानी की जरूरत है। इसके अलावा आपको मिला क्या? अमेरिका का प्रतिनिधि कहता है कि हम चाहते हैं भारत अमेरिका में बने हुए एआई को यूज करे, सिर्फ अमेरिका में बने हुए एआई को यूज करे। आपके यहां कोई जवाब नहीं देता है। क्या मिला उस एआई सम्मेलन से? और उस एआई सम्मेलन में जिस यूनिवर्सिटी को आपने बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब दिया था, उस यूनिवर्सिटी ने जब चाइना से खरीदे हुए कुत्ते को अपना कुत्ता बताकर, अपना रोबोटिक डॉग बनाकर पेश किया, तो यह बताइए आपकी बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? देश की बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस वालों ने प्रदर्शन कर दिया तो देश की बेइज्जती हुई। और जब राष्ट्रमंडल खेल चल रहे थे और आपके नेता प्रदर्शन कर रहे थे कूद कूद के, तब देश की बेइज्जती नहीं हुई थी? जब कपड़े उतारकर अनिल विज और बाकी नेता एकदम नीम नंगे होकर, आधे खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं तो देश की बेइज्जती नहीं होती है? आप कह रहे हैं एआई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, तो यह बताइए कि पहले दिन आप जा पाए उस सम्मेलन में, इसलिए लोगों को बाहर क्यों बंद कर दिया गया? क्यों लोगों ने शिकायत की कि उनकी चीजें तक चोरी हो गई?
रोज नया तमाशा एआई सम्मेलन के नाम पर हो रहा था। कभी आप जबरदस्ती हाथ उठाने की बात कर रहे थे, अगले को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस बात के लिए हाथ उठाया गया है और ये क्या है। चुनावी सभा की तरह जैसे सब जीते हुए हों, आपने हाथ उठा दिए। भारत को क्या मिला ट्रेड डील से और भारत को क्या मिला एआई सम्मेलन से? आप ट्रेड डील जाकर करते हैं अमेरिका के साथ, बहुत कूद फांद कर ट्रेड डील होती है। उस ट्रेड डील में सोयाबीन के लिए, सोयाबीन ऑयल के लिए मार्केट खोल देते हैं। उस ट्रेड डील में किसानों के बाजार के लिए मार्केट आप खोल देते हैं। 0% टैरिफ आप लगाते हैं अमेरिका पर, यानी अमेरिका का माल बिना किसी टैरिफ के भारत के बाजार में आएगा और आपका माल 18% पे जाएगा, यह तय होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, फिर आप कहते हैं देखो, अरे सवाल तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी, ऐसा क्या प्रेशर था कि आपने जाकर ट्रेड डील पे साइन कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्रंप ने पहले 10% और फिर 15% जो टैरिफ लगाया, उस पर 3.5% का जो और एमएफएन दर होता है उसको जोड़ लीजिए आप, तो हो गया 18.5%। यह बताइए भारत को क्या मिला? भारत का 100 रुपए का सामान अमेरिका में जाकर 118 रुपए से ज्यादा का बिकेगा और अमेरिका का 100 रुपए का सामान भारत में आकर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में बिकेगा। यह डील की है आपने या थाली में रखकर देश परोस दिया है? डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो डींगे हाँक रहा है कि भारत के साथ जो हमारा रिश्ता था ट्रेड का, उसको हमने फ्लिप कर दिया है। अब हम भारत को कोई टैरिफ नहीं देंगे और भारत हमको टैरिफ देगा। यह बताइए, अमेरिका अमीर देश होकर आपको कोई टैरिफ नहीं देगा और आप अमेरिका को टैरिफ देंगे, इसमें भारत का क्या फायदा हुआ है? और इस पर कोई सवाल पूछ ले तो गलत है, इस पर कोई प्रदर्शन कर ले तो गलत है। लड़कों को उठाकर जेल में डाल दिया, 5 दिन पुलिस हिरासत में दे दिया, शर्ट ढूंढी जा रही है लड़कों की। आज तक ये नहीं ढूंढ पाए कि पुलवामा में बम विस्फोट किसने किया था। आज तक ये नहीं ढूंढ पाए कि पहलगाम के अंदर कौन आया था गोलियां चलाने के लिए, किसने हमारे 18-19 लोगों को मारा था पहलगाम में। आज तक आप नहीं ढूंढ पाए और दिल्ली पुलिस जाकर शर्ट ढूंढ रही है युवाओं के। कमाल की पुलिस है और कमाल की व्यवस्था है। और इस पर सवाल उठाओ तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुझे 5 किलो गाली मिलती है, 10 किलो गाली मिलती है, 1 टन गाली मिलती है। जिस देश की जनता के पैसे से आप करोड़ों के जहाज में घूमते हैं, जिस देश की जनता के पैसे से हर 1 घंटे पर आप कपड़े बदलते हैं, जिस देश की जनता के पैसे से सारी अय्याशियां आपको और आपके मंत्रियों को मिलती हैं, उस देश की जनता को क्या सवाल पूछने का हक नहीं है? आप वहां बैठकर कह रहे हैं एनसी ने नहीं कहा, बीएसपी ने नहीं कहा। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन जी मायावती तो अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लगने ही लगी हैं। वो कब विपक्ष के साथ खड़ी होती हैं? जो इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ी होंगी। उन्होंने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष रूप से साथ दिया है और यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, यह तो अब खुली बात है। क्यों साथ देती हैं वही जाने, लेकिन वो विपक्ष का हिस्सा नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। टीएमसी की आप तारीफ कर रहे हैं, वाह, वही टीएमसी जिसको बंगाल में जाकर घुसपैठिया आपने लगाया हुआ है, उस टीएमसी की तारीफ कर रहे हैं विपक्षी एकता तोड़ने के लिए। समझ में नहीं आता है कि आप प्रधानमंत्री हैं या सास बहू सीरियल के कोई एक्टर। अगर टीएमसी इतनी प्यारी है आपको तो एसआईआर पर उसकी बात सुनिए। अगर टीएमसी इतनी प्यारी है तो घुसपैठिया कहना बंद कीजिए कि बंगाल के अंदर घुसपैठिए हैं। अगर टीएमसी और बंगाल इतने प्यारे हैं तो बंगालियों के साथ देश भर में जो बांग्लादेशी करके व्यवहार हो रहा है उसको बंद करा दीजिए, तब बात कीजिए टीएमसी की, तब बात कीजिए बंगाल की। वरना मेरठ में खड़े होकर एक ही लाइन का दूसरी बार उद्घाटन करके जो आप खेल खेलना चाह रहे हैं वो जनता बहुत कायदे से समझ रही है। और इस बात को याद रखिए कि आपके अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, उनको हटाने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो होता नहीं है खैर स्पीकर के खिलाफ, लेकिन उनको हटाने के लिए जो मोशन आ रहा है उसको लाने वालों में टीएमसी भी शामिल है। बीएसपी नहीं शामिल होगी, हालांकि उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मायावती जी ने जो एक समय बेहद शानदार पार्टी हुआ करती थी उसको वहां पहुंचा दिया है कि अब बीएसपी का कोई सांसद वहां है ही नहीं। वैसे जिस रैपिड रेल का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, वाकई अच्छी बात है कि दिल्ली से मेरठ आप 55 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात बता दूं, लहालोट जो लोग लगातार इस बात पर हो रहे हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जो भी होता है सत्ता में वो इस तरह की चीजें करता है। मेट्रो बनी इसी देश में, मेट्रो बनी इसीलिए आज मेट्रो रेल बन रही है।
लेकिन मेट्रो के उद्घाटन के लिए हर जगह प्रधानमंत्री नहीं पहुंच जाते थे। कुल मिला जुला के पहला जो उद्घाटन हुआ वो केवल 17 किलोमीटर जो शुरुआती बना हुआ था उसका उद्घाटन हुआ 20 अक्टूबर 2023 को। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर कहा जा रहा है इसको। इसके पहला खंड का जो 17 किलोमीटर था, मोदी जी तब भी नहीं माने, चुनाव का टाइम था तो अक्टूबर 2023 में पहुंच गए उसका उद्घाटन करने के लिए। और अब 82 किलोमीटर का दिल्ली से मेरठ तक का पूरा हुआ है तो फिर पहुंच गए हैं उद्घाटन के लिए। मुझे लगता है कि अब एक एक मेट्रो स्टेशन जब बने तब भी मोदी जी को जाकर उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन का तो कोई मतलब है नहीं। उनको चुनावी प्रचार करना होता है पूरे साल और सवालों से भागना होता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी पत्रकारों के बीच में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं देते और सरकारी आयोजनों का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं, उनसे सवाल तो पूछे ही जाएंगे, वो उन्हें गाली लगे या जो लगे ये उनकी समस्या है। आपको क्या लगता है, सवाल पूछे जाने चाहिए या नहीं पूछे जाने चाहिए? बताइएगा कमेंट में। और प्लीज अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारी टीसीएच फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं या फिर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिए हुए हैं, वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। एक मेंबर हमारा बनता है तो 100 गुनी हमारी ताकत बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.